नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तेलंगाना के दौरे पर थे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाति जनगणना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में शामिल राहुल गांधी हुए और जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपने खुलकर विचार रखे, खुलकर बातें रखी। देश में किस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार होता है, देश में किस प्रकार से दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है, इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना स्टैंड अपनाया है जाति जनगणना को लेकर, यकीनन इससे राहुल गांधी की छवि में भी सुधार हुआ है, कांग्रेस पार्टी को भी इसका लाभ पहुंचा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली जाती है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, इस तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जाति जनगणना के मुद्दे को मैं खुलकर उठाऊं। इसके अलावा राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि किसी देश की तरक्की तब ही संभव है जब उस देश में रहने वाले लोगों के बीच में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो, जब सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाएगा, जब सभी लोगों को समानता होगी, समान अधिकार होंगे, तो यकीनन वो देश तरक्की करेगा। राहुल गांधी ने दलितों को लेकर यह भी कहा कि किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार होते थे, किस तरीके से दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव होता है और होता था, छुआछूत उनके साथ किया जाता था, उनको छूना ही गुनाह था। तो सोचिए उन लोगों को कितना खराब लगता होगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने जो दलितों को लेकर सामाजिक भेदभाव का जो मुद्दा उठाया है, यकीनन आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे समझाया कि जिन लोगों ने टाइटैनिक जहाज बनाया था, आपको याद होगा टाइटैनिक, आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, जिसमें वो जहाज डूब जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। तो जिन लोगों ने टाइटैनिक जहाज बनाया था उन लोगों ने ये दावा किया था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, लेकिन वो जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया था। जितना हिस्सा पहाड़ का बर्फ का ऊपर दिख रहा था, उससे 90% हिस्सा पानी के अंदर था, उस बर्फ के पहाड़ का। इसी तरीके से देश में दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है। जितना हम ऊपर देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनके साथ अत्याचार 90% समाज में होता है। 90% तरीके से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समाज के नीचे कई चीजों से ढकी हुई हैं। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाने की कोशिश की। तो यानी कि दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार, सामाजिक भेदभाव होता है, इस मुद्दे को उठाया राहुल गांधी ने। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर तेलंगाना सरकार 6 नवंबर से जाति जनगणना करवाने जा रही है, सर्वे कराने जा रही है। तेलंगाना पूरे देश में एक मॉडल बनेगा, एक नजीर बनेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने बाद में शाबाशी भी दी, क्योंकि जब चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो वादे किए थे तेलंगाना में, लगभग अधिकतर उन वादों को पूरा किया जा चुका है। तो कांग्रेस या राहुल गांधी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो जनता से वादे करते हैं चुनाव में, अगर वहां उनकी सरकार बनती है तो उनको पूरा करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, देश के बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में तो है ही, कार्यपालिका में दलितों की, महिलाओं की, ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की कितनी इनकी आबादी है, मतलब कितनी इनकी भूमिका है, इनको इनका हक मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये सारी चीजें जो असमानताएं हैं, ये तभी दूर की जा सकती हैं जब जाति जनगणना कराई जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी जो चलाते हैं साहब, पूरे देश में जो हिंदू वाला फैक्टर चला रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव को चला रही है, इस नैरेटिव को कोई ध्वस्त अगर कर सकता है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है जाति जनगणना का मुद्दा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।